हरियाणा के प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के वो लेख लिखते हैं, उनको घर से उठा के जेल में डाल दिया। अंकल का कहना है कि वो भैया आतंकवादी था जो था उस पर अभी कुछ नहीं हुआ। उसे नहीं सस्पेंड किया। वो भाजपा के आदमी नहीं होगा इन पे कुछ, और ना ही देवड़ा उप मुख्यमंत्री इन पर कोई एक्शन हुआ। वो भाजपा के आदमी है, तुम्हारे कुछ नहीं होगा। कोई भी छोला ओढ़ ले भाजपा का देखो बीजेपी के दल्ले हो गए तुम। दल्ले नहीं है, तुम दलाल बने हो आज के। रिश्वत तुम खा रहे, दलाली तुम खा रहे, खर्चे तुम खा रहे। कहा मोदी जी का एक बुरा काम तुम? चलो अरे अच्छा बता दे, तू बुरा बता ना। आज जो तू खड़ा हुआ है मोदी जी की वजह से खड़ा हुआ है। अपने पैरों पर कहाँ खड़ा हुआ तू? बांग्लादेशी है, 100%। बांग्लादेशी हो क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसे क्यों बोल रहे? मोदी के खिलाफ क्यों कर रहे? अगर ये मोदी जी से जो सवाल पूछे तो बांग्लादेशी बना दोगे? सवाल तो पूछे। कौन बनाए हुए? भाई साहब सरकार भी तो हमने बनाई है, तो गिरावेंगे भी हम ही, ध्यान रखियो। भैया तुम नहीं गिरा सकते, क्यों? तुम में दम नहीं है। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उन्होंने विवादित बयान दिया सेना को लेकर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक हरियाणा के प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के वो लेख लिखते हैं, उनको घर से उठा के जेल में डाल दिया। अंकल का कहना है कि वो भैया आतंकवादी ऐसा है। इस देश में आतंकवादी किसी न किसी रूप में छुपे हुए हैं। ये भी आतंकवादी से कम नहीं है। सेना पे सवाल उठाना, उल्टा सीधा बोलना, इन्हें नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि अभी शाह जो था, क्या नाम है उसका, विक्रम था क्या नाम था, उस पर अभी कुछ नहीं हुआ। उसे नहीं सस्पेंड किया। वो भाजपा के आदमी नहीं होगा इन पे कुछ, और ना ही ये अभी तुम्हारे ये देवड़ा उप मुख्यमंत्री इन पर कोई एक्शन हुआ। वो भाजपा के आदमी है, तुम्हारे कुछ नहीं होगा। कोई भी छोला ओढ़ ले भाजपा का। भाजपा का देखो मैं बताता हूँ, भाजपा में रहेगा तो सब कुछ माफ है। अगर ये भाजपा की आज तारीफें करने लग जाए तो 2-4 रुपए महीना अलग से मिलेगा इनको। किस बात का? गुटखा खाने के लिए? नहीं भाई, मिलता है क्या भाई? तुमको मिलता है क्या? तुमको मिलता है क्या? हमें तो सब कुछ मिल रहा है। हमें तो 160 करोड़ का राशन मिल रहा है। बीजेपी के दल्ले हो गए तुम। दल्ले नहीं है, तुम दलाल बने हो आज के। रिश्वत तुम खा रहे, दलाली तुम खा रहे, खर्चे तुम खा रहे, और 4000 रुपए महीने के तुम ले रहे। तो भाई मैं सब कुछ ले रही हूँ, थोड़ा सा तुम भी दलाल बन जाओ। फिर यहाँ पे क्यों बकचोदियां कर रहे हो तुम? हम तो अपने दम पे रह रहे, और जिसमें दमो रोक के। मोदी जी का एक बुरा काम तुम? चलो अरे अच्छा बता दे, तू बुरा बता ना। अरे तू अच्छा बता देना। भैया मैं तो अच्छा बता दूंगा, तू बुरा बता। अरे तू अच्छा बता देना। आज जो तू खड़ा हुआ है मोदी जी की वजह से खड़ा हुआ है। अपने पैरों पर कहाँ खड़ा हुआ तू? और के पैरों पे ना मोदी है तो अंकल आप बताइए थोड़ी। ये कह रहा मोदी जी कम क्या है? देखो मोदी जी का राशन खा के पेट देखो कैसा निकल गया। इसको कहते हैं हराम खाना, इसको बोलते हैं हराम खाना। मोदी जी का खाना खा के। अरे क्या कह रहे हैं आप बताइए, जवाब दीजिए। मोदी जी को कोई खराब कर रहा है, सबके लिए वो कर रहा है। रहने वाले हाँ, इंडियन है, इंडियन है भाई, गाजियाबाद के हैं। इंडियन है, रहने वाले। कहाँ की क्या बात होती है? इंडियन है। क्या कह रहे हैं अंकल? क्या कह रहे हैं? ये बांग्लादेशी है, 100%। बांग्लादेशी हो क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसे क्यों बोल रहे? मोदी के खिलाफ क्यों कर रहे? अच्छा जी, अच्छा जी, क्या बांग्लादेशी हैं, ठीक है। अगर ये एक मिनट, अगर ये मोदी जी से जो सवाल पूछे तो बांग्लादेशी बना दोगे? सवाल तो पूछे। कौन बनाए हुए? भाई साहब सरकार भी तो हमने बनाई है, तो गिरावेंगे भी हम ही, ध्यान रखियो। भैया तुम नहीं गिरा सकते, क्यों? तुम में दम नहीं है। अरे भाई साहब तुम जैसे दलाल खाने वाले बैठे रहोगे तो कहाँ हम कहाँ बार देखो, बार हमारी तोहिन ना करो दलाल के लेके। ताऊ खा के इतना मोटा पेट हुआ, यू हराम का ही तो खाया तुमने। ये मोदी जी का राशन से पेट निकला है। आप बताइए। मोदी जी ने राशन नहीं दिया तुम्हें, हाँ देते तुम लोग। तो हराम का नहीं होगा वो। कैमरामैन थोड़ा इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये हराम खा के कितना पेट निकल गया। अगर ये मेहनत करते तो इनका पेट अंदर होता, हम जैसा होता। देखो पेट हमारा है ही नहीं। तो मतलब तुम राशन नहीं खाते भाई? भैया हम मोदी जी का राशन नहीं खाते, लेकिन मोदी जी की तारीफ पूरी करते हैं। वो क्यों? हम अनभक्त हैं, बड़े सख्त हैं। ये गोबर से गेहूं फिल्टर करके खाता है, ठीक है ना, और ठीक है, गोबर से गेहूं फिल्टर करके खाता है, इसीलिए अंदर गया है इसका। हमें एक दौर वो क्या थे, किताब में लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू साहब का जब देश में भूख मरी थी तो
अमेरिका वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया था और हमें राशन बताऊं काय का भेजा था उन्होंने, गेहूं, जो सुअर को गेहूं खिलाते ना वाला गेहूं भेजा था हमारे लिए। नेहरू साहब ने सारा राशन पिकवा दिया था, अपने ही दम पे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया था। आज नेहरू जी साहब, मोदी जी तो राशन दे रहा है, गेहूं दे रहा है, और देखो खा खा के इनके हराम कैसे पल रहे हैं, देखो तुम। ऐसे नहीं नेहरू जी ने दिया, वो शास्त्री जी ने दिया था, शास्त्री जी। नेहरू ने दिया, शास्त्री जी। अरे ये जो है ना, मैं ये बता देता हूँ, अगर इंदिरा गांधी जी सही टाइम पे इनकी नसबंदी करवा देती तो आज ये यहाँ नहीं खड़े होते, अस्पताल में 1500 रुपए लेने के लिए खड़े होते। अच्छा, हमारे बच्चे पैदा नहीं होते ऐसे नसबंदी। तुम्हें बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? तुम देश के लिए हो, मोदी जी के लिए हो, जो मोदी जी करेंगे वो करो तुम। भाई साहब, मेरे सवालों का जवाब दीजिए जो मैं उस समय पूछ रहा था। मैं ये कह रहा था कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री के ऊपर FIR नहीं होता है और प्रोफेसर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है लेख लिखने पे। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है। हाँ, जो बीजेपी की सपोर्ट में बोलेगा वो कुछ बोला ही नहीं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। वहाँ पे विजय शाह को वहाँ के हाई कोर्ट ने भी बोला था कि इसके ऊपर FIR होने चाहिए। हुआ FIR तो हुआ, लेकिन कुछ हुआ? अपने पद से इस्तीफा दिया? कुछ नहीं। तो आखिर होना क्या चाहिए था ये बताइए। उसको इस्तीफा देना चाहिए, हटना चाहिए अपने पद से, इस्तीफा देना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, उसी समय गिरफ्तार होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं भाई साहब, क्यों? बीजेपी का नेता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, लेकिन मोदी जी निरमा का वॉशिंग पाउडर यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक्सेल कर रहा है। एक भी दाग होगा, कोई भी दाग नहीं दिखेगा, कैसा भी दाग हो हट जाएगा। भाजपा कोई दाग नहीं है, भाजपा पे, भाजपा को सिर्फ बदनाम किया जाता है। बीजेपी में किस किस को अंदर डालोगे? अभी तो ये हाईलाइट हुआ, कभी दिल्ली में रमेश बिधूड़ी हाईलाइट होता है, खुद अमित शाह हाईलाइट होता है, अनुराग ठाकुर हाईलाइट होता है, खुद मोदी जी हाईलाइट होते हैं अपने गलत बयानों से। किस किस को जाओगे, किस किस को पकड़ोगे? मोदी जी ने कहा गलत बयान दे दिया? अरे इसकी भैंस खोल ले जाएगी, ये खोल लिया जाएगा, मुस्लिम ये कर देंगे। किसका बयान था? उन्हीं का था। मॉडल गुरु डिस्को चेला, जो अगर हेड ही ऐसा बोलेगा तो उनके जो निचला स्तर जो आदमी होगा वो क्या बोलेगा? अगर गाड़ी की इंजन है, अगर वही गलत ट्रैक पे चलेगा तो पीछे तो जो बोगी है तो उसी ट्रैक पे तो जाना ही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी करेंगे वो पीछे करेंगे नहीं? हो रहा है, रिजल्ट देखो। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला था? देश से गद्दारों को गोली मारो सालों को। पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला था? मुल्ला बोला था। योगी जी ने क्या बोला था? मुल्ले बोले था ना, कटमुल्ले का शब्द किसका था? उन्हीं का था ना। अभी विजय शाह का क्या? उनका था, योगी जी का था ना, वो भी बीजेपी के ही हैं। अभी विजय शाह का आ गया। किसी के ऊपर कुछ हुआ? एक हुआ था रमेश बिधूड़ी के साथ, जो उसको वहाँ से लोकसभा का चुनाव था, उसको टिकट नहीं मिला था, उसको हटा दिया गया। ऐसा क्यों हो गया भैया? वो भी तो भाजपा के ही हैं। आप लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है, भाजपा है ही है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में डाल दी, सबको धुलाई कर दी। विजय शाह के साथ भी यही हो रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कुछ नहीं। कुछ दिन तक गोदी मीडिया ने हाईलाइट किया, चलाया, बाद में बात खत्म, सब खत्म, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। चुनाव का देख लो ना, एक कैलाश गहलोत के ऊपर में ED CBI गया घर में छापा मारने, आम आदमी में था तो आम आदमी को छोड़ते भाजपा में गया, सारी केस ही खत्म, लोग भूल गया, उसको टिकट भी दिया, वो जीत करके भी आ गया। सब आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ भी करो, भाजपा में जाओ और सारी खत्म। आज तक ब्रिजभूषण का कुछ हुआ? ये विजय शाह का कुछ हुआ? जो कि मैंने अभी भूषण को तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी था वो गलत था। अरे तो बोलने से होता है। मैं अंकल को सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं इनको 10 थप्पड़ मारूं, बाद में सॉरी बोल दूं, उसका क्या मतलब है? उस सॉरी का क्या मतलब है? उस सॉरी का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं हुआ ना। हमें सजा मिल सकती है, उसको सजा नहीं मिल सकती है। सांसद है अंकल, वो सांसद है इतने बार के। हाँ, तो उसको कुछ भी नहीं, तो फूल माला चढ़ाओ उसको जा करके और उसको ले जाओ पार्लियामेंट में बैठा दो, फूल माला से पूजा करो। यही है भाजपा का, तो यही है काम। भाजपा को बस अपने वोट से मतलब है, वोट बैंक से मतलब है और सीट से मतलब है, और किसी जनता बाहर में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं है, देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से भी कोई मतलब नहीं। देश का विकास नहीं, देश का विनाश हो रहा है। कोई अगर बता दे बीजेपी के 11 साल में 11 काम, एक धारा 370 और एक राम मंदिर को छोड़ के, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहा हूँ। अच्छा तो हुआ वो? नहीं, हम किसी नेता को रिलीजन के काम के लिए नहीं ढूंढते हैं, ठीक है ना। वो देश की तरक्की के लिए एम्प्लॉयमेंट खोले,
रोजगार का रिसोर्सेज दे, ठीक है ना, हॉस्पिटल पे काम करे, ये होता है, ये नेताओं का काम होता है। मंदिर मस्जिद काम नहीं होता है। डेवलपमेंट हो तो रहा है, सड़क बन रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है बताओ? मैंने क्या बन रहा है दबा, मैंने यही बोला है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा दो, बाकी इसने क्या काम किया है? कुछ काम किया। धरातल पे ये जीरो है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, दो क्या है? कुछ है? इन्हीं का नारा आता है कि भैया नौकरी नहीं है, जाके ठेले लगाओ। तो उन्होंने कहा तो ठेले लगाओ भैया, पकौड़े तलो, एकदम बढ़िया रोजगार चलेगा। सबका नहीं, सबका लक मोदी जी के जैसा नहीं है कि चाय बेचते बेचते पीएम बन जाए। सबका लक उनके जैसा देखा भैया क्यों चाय बेचे? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हमने चाय बेचा। उसी में पढ़ाई भी कर ली, वो साला स्टेशन का भी पता नहीं चला। उनके साथ जो उनका कोई आज तक क्लासमेट भी नहीं मिला। क्या कहते हैं? सिर्फ झूठ का पुलिंदा। मोदी भी झूठा। मोदी जब 13 में 14 में इलेक्शन हो रहा था तो दुनिया कह रही थी अविवाहित है, अनमैरिड। पीएम बनने के साथ में मैरिड भी हो गए। 15 लाख रुपए हर पब्लिक को देने के लिए बोला कि मैं लेके आऊंगा। 15 लाख रुपए में मान लिया कि जुमला था, ठीक है, कोई पार्टियां बोलती है, कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली में 2500 रुपए का नारा था कि हमारी सरकार आएगी तो 8 फरवरी को 8 मार्च को पैसा दे देंगे। ठीक है, उनका क्राइटेरिया निकाला गया, जो बीपीएल कार्ड, ठीक है, क्राइटेरिया निकाला गया। लेकिन जो इस क्राइटेरिया में कोई भी महिला है, क्या उनको पैसा मिला? कोई कुछ नहीं मिला। अभी अनिश्चित काल के लिए इसको टाल दिया गया है। अभी मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब 2025 में चुनाव हुआ था ना, जब 2023 में चुनाव होगा ना, उससे 6 महीना 1 साल पहले कुछ आवंटित किया जाएगा कि हाँ पैसा। क्योंकि कैसे भैया आपको पता लग गया? होता कि भाई मेरे, ये हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था क्या? नहीं, कांग्रेस ने क्या बोला था? कांग्रेस ने ये बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 8500 रुपए देंगे। क्या उसकी सरकार बनी? नहीं बनी। तो हम उससे कैसे मांगे? अच्छा, जिन राज्यों में बनी उनमें नहीं, उसने ये बोला कि अगर हम सेंटर में आते हैं तो। ऐसा नहीं बोला कि हमारा किसी स्टेट में बन जाएगा तो वो दे देगा। इसका तो नारा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ था 1.5 साल पहले, छत्तीसगढ़ राजस्थान में, कि अगर हमारा सरकार बनता है तो 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। दिया, चुनाव जीत दिया, भूल गया। ये तो भारतीय झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, जो बोलो जितना कम है। अरे होली दिवाली में बोला कि फ्री में वो गैस का 1 सिलेंडर दूंगा। वो दिवाली भी जब चली गई, होली भी चली गई, दिवाली आने वाली है, वो भी किसी को नहीं दिया। सहमत है अंकल इनकी बात? नहीं सहमत है? क्या बात करते हैं अंकल सहमत? हाँ तो भाई इनके घर में पहुंच गया हो। नहीं, मेरी बात सुनो, सबके अपने अपने मत है। सब देशों में क्या बुरा हाल है कोरोना के बाद? दूसरे के देश से क्या मतलब है? हमें अरे यार से मतलब क्यों लेना चाह रहे हो आप, ये तो बताओ। फ्री में हमें तो पेट पे खूब कहेंगे। तुमने बोला कैसे? क्यों? जैसे तुमने बोला, हमने कुछ बोला? हमने कुछ बोला, आप बोल रहे? मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम जिद क्यों कर रहे हो कि गलत है? तरीका अपनी बात कहने का आपको भी है क्या, मुझे भी है क्या? आपको 5 किलो राशन चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को बताइए। मैंने कहाँ गलत बोला? आपको 5 किलो राशन चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को बताइए। हमें 5 किलो ना राशन चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए बस। यार मेहनत करनी चाहिए इंसान को। सेल्फ डिपेंड बनाया तो पकौड़ा तलो। हाँ बिल्कुल, मजेदार आ रहा है। हाँ एकदम मजा आ रहा है भाई साहब। आपके बच्चे हैं? हाँ। बच्चे हैं, क्या करते हैं? एजुकेशन क्या है? अरे मेहनत तो सब कोई, एजुकेशन क्या मतलब? पढ़ाई अपना काम है। अरे आपका काम, आपके बच्चे भी आपके हाँ, बिल्कुल। चलो मान लो इनके बच्चे होंगे, मान लो इनके लड़के बीटेक किया हुआ है, मान लो MBA किया हुआ है, ठीक है ना, क्या वो जाके पकौड़े तले? क्या जाके पकौड़े तले? चलो आपका गलत काम है तो बताओ मुझे। नहीं, गलत काम है। स्टार्टअप है आपका लड़का कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर इनके पास कोई स्टार्टअप नहीं है, चलने वाला है ना, वो बीटेक से फालतू कमा रहा है। हम बात पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। भीख मांगने वाला, रेड लाइट पे बैठने वाला भी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन कोई पढ़ाई करके जाके रेड लाइट पे बैठे, जाके पकौड़े, अपना विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप किसको अच्छा मान रहे हो ये तो बताओ। हम किसी ने नहीं, हम हर एक नेता की बात करें। कोई ऐसा नेता हो जो पकौड़े तलने की बात न करे। अगर हम एजुकेशन है तो उससे बैक तो कोई हो नहीं सकता। अगला रात को भी देश के बारे में सोचता है, यही तो लेट हुआ, के बारे में सोचता है। तो लेट हुआ। मोदी जी के 11 साल में 5 काम करवा, धारा 370 और राम मंदिर छोड़ के। अंकल बता दो 3 ही काम बताइए भैया को। मेरी बात तो सुनो। नहीं, आप ही क्या सुन रहे? नहीं, दोनों मेरा सूट खाली है। मेरी बात सुनो, 100% सारे काम हो सकते हैं क्या? 5 काम, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 11 साल में 5 काम, 11 साल में 5 काम जो सबसे बेहतर आपको लगा हो, बता दीजिए भैया। आप अपनी बात बताइए यार। देखो, हमारी तो वहाँ लाइटें नहीं थी, रोडें नहीं थी भाई साहब, सब कुछ टनाटन है। 24 घंटे की लाइट गाजियाबाद की। अच्छा, ये भाई साहब दायरे में आता भैया। ये आज से नहीं है। नहीं, अच्छे थे कांग्रेस के टाइम पे। कांग्रेस घटिया था, कांग्रेस घटिया था, हमने उसको हटा दिया।
तुम सही करो, तुम उससे इससे अच्छा कौन है? आप ऑप्शन तो बता दो। चलो एक हो गया, और बताओ। तुम यही चाह रहे हैं कि तुम ही पीएम बन जाओ। अरे नहीं बाबा, हमें क्यों बना रहे हो? एक काम हो गया, 4 और। भाई साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। में क्या पहले